हम लोग देख चुके थे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, याद है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस खत्म भी हो गया, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे और बोले थे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 2। देखिए टॉपिक आगे बढ़ते जा रहा है, आप पीछे वाला टर्म कंप्लीट करते जाइए। अब कुछ दिनों के बाद क्लास भी ओपन होगा, क्लासेस फिर आप क्लास रेगुलर जिस तरह पहले क्लासरूम में क्लास करते थे, लेकिन जब तक अभी लॉकडाउन चल रहा है या क्लासेस ऑफ है तब तक ऑनलाइन क्लास ही पढ़िए। ऑनलाइन ही क्लास में हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आए। जो कोई फर्स्ट ईयर पढ़े हुए उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होता होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता होगा, कुछ डाउट भी होता होगा मन में, लेकिन वो पूछ नहीं सकते। सामने रहते तो क्वेश्चन पूछ भी सकते, समझ भी सकते, कोई दिक्कत होता 2 बार 4 बार 5 बार, लेकिन एक ही चीज को लगातार देखते देखते जरा देखते हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। नया टॉपिक नंबर 2 जो प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, हम लोग इसमें स्टार्टिंग ही करने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक नंबर 2 गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक में स्टार्ट ही होता है हम लोग का प्रोग्रामिंग के साथ। बिना प्रोग्रामिंग इसमें कोई टर्म पढ़ा ही नहीं जा सकता। डेफिनेशन कम है, प्रोग्रामिंग ज्यादा है, जो शुरुआत में डेफिनेशन। अब आगे जितना चैप्टर पढ़ते जाइएगा डेफिनेशन ना के बराबर है, केवल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। डेफिनेशन केवल टॉपिक नंबर 1 में था, पूरा सी प्लस प्लस माइंड में स्टोर करने के लिए केवल टॉपिक नंबर 1 का हर पॉइंट पढ़ जाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में we will read about how to start program in C++। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि C++ में प्रोग्राम स्टार्ट कैसे किया जाता है। The first look to display biodata in C++ प्रोग्राम। सबसे पहला लुक देखने जा रहे हैं जो क्या दिखाएंगे, बायोडेटा। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग को क्या शो करेगा, बायोडेटा। अब बायोडेटा कैसे दिखेगा, जनरली आप देखते होंगे तो बायोडेटा हम लोग अभी कहीं भी आप प्रैक्टिकल में बैठते हैं तो बायोडेटा वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन अब सीखना है कि प्रोग्रामिंग की मदद से बायोडेटा कैसे दिखता है, बायोडेटा कैसे लिखें। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तभी कुछ पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि सर क्या क्या बता दिए, कौन कौन भाषा लिख दिए। क्योंकि बार बार बोलते आ रहे हैं C++ एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए बायोडेटा का स्टार्टिंग कैसे करते हैं। हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड commune डॉट एच, वाइल में CLR SCR cout bio data int cout name विकास इंट सिटी हजारीबाग फोन नंबर, दिक्कत भी होते रहता है, नंबर भी लिखते हैं 7870174152। और आपको जो भी लिखना है cout टैग यहाँ लिखिए, किंडल का यूज कर लीजिए। नेक्स्ट वन getch प्रोग्राम। कंप्यूटर पे एक बायोडेटा को रन करवाने के लिए कितना कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, क्या है
आप तुरंत बोले सर क्या क्या लिख दिए तो समझ में नहीं आ रहा। यही प्रोग्रामिंग में कुछ रूल होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आज हम लोग यही स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। हर प्रोग्राम जितना भी C++ में प्रोग्राम हम लिखते हैं, हर प्रोग्राम का ये 5 लाइन सेम रहेगा, इधर से 2 लाइन सेम। C++ में आप जितना भी प्रोग्राम बनाइएगा वो हर प्रोग्राम में ये 5 लाइन सेम रहता है और इधर का 2 लाइन सेम रहता है, फिक्स है। ये कभी 5 लाइन से दूसरा लाइन नहीं हो सकता। मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको दे दे, राइट ए प्रोग्राम, तो पहले आप 5 लाइन लिख लीजिए, इधर से 2 लाइन लिख लीजिए। 5 लाइन का मीनिंग क्या है, कैसे काम करता है, ये समझना। ये दोनों जो हैच के साथ लिखा इसका नाम होता है हेडर फाइल। क्या नाम है? हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है, क्या काम है, वो भी देखेंगे। अभी केवल नाम देखते, ये दोनों एक क्या है, हेडर फाइल। हैच ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं पाउंड साइन। क्या कहते हैं? पाउंड साइन। हैच इंक्लूड पूरा कहलाता है प्री प्रोसेसर। क्या कहलाता है? प्री प्रोसेसर। ये जो चीज दिख रहा है इसको कहते हैं टैग। क्या कहते हैं? टैग। आईओ स्ट्रीम ये जो इसका पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा। और ये जो डॉट एच है वो कहलाता है एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल। ध्यान दीजिए, एक लाइन हैच का जो चिन्ह है वो कौन सा है? हैच इंक्लूड प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों साइड जो चिन्ह दिख रहा है उसको टैग करते हैं, एक ओपन टैग और एक क्लोज टैग। आईओ स्ट्रीम का पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ डेटा, डेटा का बहाव। और डॉट एच दर्शाता है एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल। मतलब जिस नाम के आगे डॉट एच लग जाए, जिस नाम के लास्ट में डॉट एच का प्रयोग हो जाए, जिस वर्ड के लास्ट में डॉट एच का प्रयोग हो जाए, समझ जाइए वो क्या? हेडर फाइल। याद रखना, जिस किसी भी वर्ड में डॉट एच लग जाता है वो हमेशा किस नाम से जाना जाता है? हेडर फाइल। हेडर फाइल प्रोग्राम के टॉप में होता है, सबसे शुरुआत में, इसलिए इसका नाम हेडर रखा गया। हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। हैच से इंक्लूड से कोनियो कोई पूरा नाम नहीं होता, ये कोनियो एक खुद का वर्ड जिसका मीनिंग होता है वाइड। ये जो दिख रहा है वो एक कीवर्ड है। वाइड क्या है? कीवर्ड। ध्यान से समझ लीजिएगा, वाइड क्या है? कीवर्ड। और मीनिंग क्या है? फंक्शन। मल्टीपल चॉइस। मेन क्या है? फंक्शन। मेन इज ए फंक्शन। इसी बात का क्वेश्चन, मेन इज ए फंक्शन। ये क्या है? यहाँ से प्रोग्राम क्या करता है? स्टार्ट करता है। और यहाँ पे प्रोग्राम क्या करता है? स्टॉप करता है। यहाँ से प्रोग्राम प्रारंभ होता है और यहाँ पे एंड करता है। ये सब जितना वर्ड देख रहे हैं सबका डिफिनेशन लिखना है। अभी चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आखिर ये क्यों लिखे, इसका मतलब क्या है? अभी तो केवल नाम तो जानिए कि इसको किस नाम से पुकारा जाता है। CLR SCR पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन। क्या नाम है? पढ़ते क्लियर स्क्रीन ही है, लिखेंगे क्या? CLR SCR क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब क्लियर स्क्रीन को क्या करना? साफ करना। जैसे हमको नया टॉपिक पढ़ाना है तो हम इस स्क्रीन को पहले क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे। तो प्रोग्राम में इसी चीज को साफ करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? CLR SCR क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम इरेज द प्रीवियस आउटपुट। पुराना रिजल्ट को मिटाना, तो मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लियर स्क्रीन। सी आउट का पूरा नाम होता है कंसोल आउटपुट। क्या नाम है?
कंसोल आउटपुट काम क्या है? डिस्प्ले करना, और आउटपुट तो बोल ही रहे हैं प्रिंट करना। जब कंप्यूटर में किसी भी चीज को डिस्प्ले करना हो, दिखाना हो, तो कौन सा वर्ड यूज होगा? सी आउट। कौन सा वर्ड? सी आउट। इसको क्या पढ़िएगा? सी आउट। आउट नहीं पढ़िएगा, वो तो देख रहा है सी ओ यू टी, काउट, तो काउट नहीं है, सी आउट। सी आउट, सी आउट का पूरा नाम कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट। ये जो चिन्ह है याद कीजिए, यहाँ क्या है? टैग। एक वो है टैग, यहाँ कितना है? तो डबल टैग। क्या बोलेंगे? डबल टैग। ये क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब डबल क्वाट्स। डबल क्वाट्स। और इसके अंदर वाला मैसेज, जो चीज यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही चीज कंप्यूटर पे शो करेगा। क्या बोल रहे हैं? जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ रहेगा वही चीज कंप्यूटर पे क्या करेगा? शो करेगा। फिर उसके बाद डबल टैग, और नेक्स्ट है इंडल। इंडल का मतलब क्या होता है? ब्रेक द लाइन। ब्रेक द लाइन, जिसको स्लैश एन से भी डिनोट किया जाता है। जब कभी भी लाइन को ब्रेक करना हो, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना हो, तो किसका यूज करेंगे? इंडल। ये लाइन आंसर अलग अलग कब दिखाएगा? जब हम लोग किसका यूज करेंगे? इंडल का। और हर लाइन का अंत किससे होता है? सेमीकोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन का अंत किससे होता है? सेमीकोलन। जिस तरीका से हम लोग किसी भी सेंटेंस को खत्म करते हैं तो वहां फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसी तरह प्रोग्राम में उस वर्ड को खत्म करने के लिए किसका यूज होता है? सेमीकोलन। मल्टीपल चॉइस के लिए C++ प्रोग्रामिंग एंड विद सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन सी आउट। सी आउट का पूरा नाम कंसोल आउटपुट। क्या करता है? डिस्प्ले प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करता है? नेम। क्या नाम है? विकास। डबल टैग। इंडल मतलब फिर क्या? लाइन को क्या करेगा? चेंज करेगा। और सेमीकोलन मतलब वही लाइन समाप्त हो जाएगा। फिर सी आउट, तो फिर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कंसोल आउटपुट। सिटी, फोन नंबर, अगर आपको बोले डेट ऑफ बर्थ दिखाइए, अपना फादर नेम दिखाइए, अपना मदर नेम दिखाइए, अपना स्टेट दिखाइए, कंट्री दिखाइए, पिन कोड दिखाइए। सी आउट लगा दीजिए। डबल टैग, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में वर्ड लिख दीजिए। डबल टैग, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंडल लगा दीजिए। तो इस तरह आपको जितना बड़ा बायोडेटा दिखाना हो आप एक एक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? गेट ch। गेट ch ये भी एक फंक्शन। तो गेट ch का काम होता है फ्रीज द आउटपुट। फ्रीज द आउटपुट। फ्रीज द आउटपुट मतलब फ्रीज करना। फ्रीज मतलब जमा करके रखना। आपका जो प्रोग्राम है ये, इसको जब हम रन करवाएंगे तो कंप्यूटर पे बहुत जल्दी इसका आंसर दिख जाता है। तो इसका आंसर को रोक करके रखने के लिए, स्थिर करके रखने के लिए क्या लगाना पड़ता है? गेट ch। अगर गेट ch ना रहे तो प्रोग्राम वो इतना जल्दी दिख जाएगा कि आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो प्रोग्राम को रोक करके रखने के लिए किसका यूज करते हैं? गेट ch। और लास्ट क्या है? स्टॉप। देखिए ये जितना दिख रहा है तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखा हुआ? आपको नोट्स भी करना है इसका, ये सभी का नोट्स करना। और आपके पास सबसे ज्यादा भी फैसिलिटी है। क्लास में क्या होता था? एक बार बता दिए, 1 घंटे का क्लास रहता था, एक बार बता दिए, जो बता दिए वही याद रखना है। यहाँ तो आपके पास पूरा ऑप्शन दिन भर का है, एक दिन नहीं पूरा दिन मिनट दिन है। एक बार देखिए, समझ में ना आए फिर वो वीडियो प्ले करिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। आपके पास एक ऑप्शन है, किसी का मीनिंग भूल जाते हैं तुरंत प्रीवियस कीजिए वीडियो, थोड़ा सा बैठ जाइए, आपको सबका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो आपके पास तो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा सुविधा यही है। उस समय सर एक बार बता देते थे, उसके बाद क्लास का टाइम ऑफ हो जाता था, फिर अगला जानने के लिए किसी दूसरे से सहायता लेना पड़ता था। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ लीजिए ये सब क्या है। ये जितना कोडिंग देख रहे हैं ये सबको फिर से समझाएंगे। ये पूरा का पूरा टर्म को हम डिफाइन करवाएंगे, सबका एक एक करके मतलब समझाएंगे, सबका डेफिनेशन लिखवाएंगे। टॉपिक 2 में यही सब का पूरा डेफिनेशन देंगे। और ये सब अगर सीख गए
तो आपको प्रोग्रामिंग में कहीं दिक्कत ही नहीं। और इतना ही ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये बोर्ड आज 2 मल्टीपल चॉइस फिक्स कर लीजिए। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से रहेगा, इतना ही से आगे मत जाइए। ये सबका मीनिंग बस एक बार समझिए, सबको याद रखिए। इससे एक बार समझा दे रहे हैं। हैच पॉइंट साइन, हैच के साथ जो भी होता है उसको हेडर फाइल कहते हैं। हेडर फाइल हमेशा ऊपर की ओर रहता है। वॉइड एक कीवर्ड है, कीवर्ड का मीनिंग रिजर्व होता है। मेन एक फंक्शन, यहां से प्रोग्राम ये चीज से प्रोग्राम स्टार्ट करता है और ये चीज से प्रोग्राम स्टॉप करता है। अगर इसके आगे कोई प्रोग्राम लिखा जाए या कोई भी चीज लिखा जाए तो कंप्यूटर उसको पढ़ नहीं पाएगा। CLRSCR का पूरा नाम क्लियर स्क्रीन। जब कभी भी कंप्यूटर पे कोई चीज को डिस्प्ले करना हो तो कौन सा वर्ड का यूज करेंगे? सी आउट का यूज करेंगे, कंसोल आउटपुट का। इंडल का काम क्या है? लाइन को क्या करना? ब्रेक करना। जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ रहता है वही चीज कंप्यूटर पे शो करता है। किसी भी लाइन का अंत में क्या कौन सा चीज यूज होता है? सेमीकोलन। गेट CH का मतलब फ्रीज करना, फ्रीज मतलब रोक करके रखना। प्रोग्राम आपका इतना जल्दी रन कर जाएगा कि आप उसका आंसर नहीं देख सकते। तो उसका आंसर को देखने के लिए इसका यूज करेंगे, गेट CH का, और फिर प्रोग्राम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर दिक्कत हो तो कमेंट में करिए, बार बार बोलते रहते हैं आप लोग। थोड़ा सा भी डाउट होता हो, अगर समझ में नहीं आ पा रहा हो तो कमेंट करिए। इसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, फिर से समझाएंगे। कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप से कॉल करिए, कॉल करके समझ लीजिए। वीडियो कॉलिंग करिए, वीडियो कॉलिंग करके समझ लीजिए। आपके पास अलग अलग ऑप्शन देते हैं, आपको जैसे समझना हो वैसे समझ सकते हैं। तो ये सब तरीका है समझने का। तो फिलहाल आप इतना पहले लिखिए, इतना को याद रखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल क्या है, क्यों हेडर फाइल शुरुआत में लिखा था, ये सब का मतलब क्या है, क्यों यही सब होता है, क्या और हेडर फाइल नहीं होता। तो ये सब जितना भी डॉट आपके मन में चल रहा है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में